हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत में एमसीक्यू को हम सोल्व करते हैं। जितने भी स्टूडेंट बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म डाले हैं उन लोग अवश्य देखें। तो आइए पहला क्वेश्चन पे, सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में है कि भूमि को मापना, मानचित्र बनाना, पृथ्वी की सतह के बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना, इमारत बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह के बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन है, सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत 2, ऑप्शन बी। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वेक्षण का पहला मूलभूत सिद्धांत क्या है? पहला मूलभूत सिद्धांत, सर्वेक्षण का पहला मूलभूत सिद्धांत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, बड़े से छोटे की ओर कार्य करना। बड़े से छोटे की ओर कार्य करना, यही है सर्वेक्षण का पहला मूलभूत सिद्धांत। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वेक्षण का दूसरा मूलभूत सिद्धांत क्या है? सर्वेक्षण का दूसरा मूलभूत सिद्धांत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुओं को दो निश्चित बिंदुओं से निर्धारित करना सर्वेक्षण का दूसरा मूल सिद्धांत कहते हैं। आइए हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरे क्षेत्र का पहले नियंत्रण करना। आइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर, सर्वेक्षण में त्रुटियों को कम करने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए कम से कम कितने ज्ञात बिंदु चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बिंदु की आवश्यकता होती है किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए। आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सर्वेक्षण में कंट्रोल पॉइंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? सर्वेक्षण में कंट्रोल पॉइंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो त्रुटि को कम करने के लिए, सीधा सा आंसर। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते। सर्वेक्षण में त्रिभुज बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेंगुलेशन। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वेक्षण में सबसे सरल विधि कौन सी है? सरल विधि पूछ रहा है कि सर्वेक्षण में सबसे सरल विधि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन सर्वे सबसे सरल विधि है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, सर्वेक्षण का उपयोग किस कार्य में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण का उपयोग किस कार्य में होता है? तो इसका ऑप्शन है सड़क निर्माण में, नहर निर्माण में, भवन निर्माण में, तीनों में सर्वेक्षण का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इन उपरोक्त में से सभी। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वेक्षण में दूरी मापने का सबसे साधारण उपकरण क्या है? सबसे साधारण उपकरण पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन सर्वे। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वेक्षण में कोण मापने का उपकरण क्या है? सर्वेक्षण में कोण किसके द्वारा मापा जाता है? तो थियोडोलाइट के द्वारा कोण मापा जाता है, सीधी सी आंसर। आइए हम लोग अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वेक्षण में ऊंचाई मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए,
तलेबल इंस्ट्रूमेंट उपयोग करेंगे। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत किस लिए बनाए गए हैं? सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत किस लिए बनाए गए हैं? कार्य को आसान बनाने के लिए, त्रुटि कम करने के लिए, समय बचाने के लिए, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर का फॉर्म डाले हैं उन लोग अवश्य वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।